तो हम जिनके गुणों के गान में समय सार परमागम में गाथा 198 से 200 तक की चल रही थी। उसके बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में दो गाथाएं ऐसी आती हैं जो अमृतचंद की टीका में नहीं है। वे पेज नंबर 169 समय सार अनुशीलन में। पुग्गलकं मम को हो तस्य विभागोदयो हवदीयेषु कहे एस तुझ इनका असामान्य अर्थ तो पहली गाथाओं में जो बात कही गई वैसा ही है, लेकिन इसकी जो तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य जयसेन ने लिखी है उसमें मार्मिक बातें हैं, उसे अपन पढ़ते हैं। इसी पेज पर है, जीव में पूर्वबद्ध पुद्गल कर्म रूप द्रव्य क्रोध से के विशेष पर विपाक से आत्मा में होने वाला एवं आत्म तत्व से भिन्न अक्षमा भाव रूप जो भाव क्रोध है वह मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो टंकोत्कीर्ण परमानंदमय एक ज्ञायक भाव हूँ। उन दोनों गाथाओं में जो बात कही है उन्हें एक व्यवस्थित गाथा भाव में इसे यहाँ रख दिया है कि वो भाव क्रोध में नहीं हूँ। अब ये शंका समाधान है। अब आप लोगों के लिए तो ये कुछ ज़्यादा महत्व तो नहीं है, क्योंकि खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जगत के लोग द्रव्य क्रोध से परिचित नहीं हैं। जब क्रोध की बात आती है तो वे भाव क्रोध को ही समझते हैं। जो गुस्सा आता है ना वो क्रोध है। जैसे ज्ञानावरण आदि कर्म है, ऐसा कोई क्रोध नाम का कर्म भी है, उनके ख्याल में नहीं होता है। तुम लोगों के तो है, और मैं 2-3 दिन पहले बता भी दिया था। तो कहते हैं शंका पुद्गल कर्म रूप क्रोध कहाँ है? वो प्रश्न है, क्योंकि क्रोध तो भाव रूप ही दिखाई देता है। अब देखो, अपन कहते हैं ना कि आत्मा सूक्ष्म है और पुद्गल स्थूल है। अब यहाँ विचार करो, पुद्गल जो क्रोध है वो सूक्ष्म है और भाव क्रोध है वो स्थूल है। तो पुद क्रोध नामक कर्म हमें दिखाई नहीं देता और क्रोध नामक भाव हमें दिखाई देता है। गुस्सा आता है, दिखाई देता है कि नहीं देता है? अब कहाँ है कि सूक्ष्म पुद्गल है क्या आत्मा? अरे वैसे तो परमाणु भरी मूर्तिक है, लेकिन वो तो सूक्ष्म ही है ना, आत्मा जैसा ही। वो भी केवल ज्ञान गम्य है। हमको तो ये उसका स्कंद दिखाई देता है, इतना बड़ा अनंत परमाणुओं का पिंड। देखो, इसलिए शिष्य का प्रश्न है, देखो पुद्गल कर्म रूप क्रोध कहाँ है? क्योंकि क्रोध तो भाव रूप ही दिखाई देता है। ये शंका समाधान जयसेनाचार्य की टीका में है मौजूद। उसका अर्थ किया है अपन ने, अपनी तरफ से नहीं लिखा। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि पुद्गल पिंड रूप द्रव्य क्रोध है और उसके उदय में जो अक्षमा रूप भाव होता है वह भाव क्रोध है। इस प्रकार व्याख्यान पहले भी किया जा चुका है। देखो, क्रोध की परिभाषा क्या है? तो मैं गुस्सा आना, ये करना, वो करना, लेकिन इसमें क्या लिखी है? अक्षमा। तो पहले क्षमा समझो, तो उत्तम क्षमा क्या है? वो नहीं होना तो वो क्रोध है। अभी हम जिसको क्रोध समझते हैं वो हम ऐसा समझते हैं कि कभी कभी हमें गुस्सा आता है, बोलते ना। और ये जो क्रोध है भाव क्रोध, अनादिकाल से लेके आज तक एक समय को भी इसका वियोग नहीं हुआ।
आप जानते हैं निगोदिया के भी हमेशा 23 कसाएं रहती हैं। अपन ने मनुष्य भाव पा के क्या किया, 2 और नई पैदा कर ली, क्या 25 के धनी हो गए। तो वह निगोदिया में 2 कौन सी कसाएं नहीं होती होंगी, है ना। वो है नपुंसकी होते हैं वो, इसलिए स्त्री वेद और पुरुष वेद ये नाम की जो 9 कसाएं हैं वो निगोदिया के नहीं होती। तो भाव क्रोध भाव कसाएं निरंतर बनी रहती हैं। अब अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, अभी भी आपको मान हो रहा है, अभी भी माया हो रही, अभी भी लोभ हो रहा, इसलिए ये कहना कि मुझे तो माया तो है ही नहीं, मेरा फला, वो जो वर्णन शास्त्रों में है वो तो बहुलता की दृष्टि से है। ज़्यादा माया स्त्रीणम, स्त्रियों में माया की विशेषता पर जो ऐसा कि जो दुनिया को दिखाई दे, लेकिन जो अक्षमा भाव तो मौजूद है ना, क्योंकि हमने आत्मा को जाना ही नहीं आज तक। तो आत्मा को नहीं जाना तो आत्मा को मतलब क्षमा नहीं किया, नहीं जानना ही आत्मा को नहीं क्षमा करना है। तो समझो, अब आत्मा को नहीं जानना इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है, सबसे बड़ा क्रोध है। तो आप कैसा महसूस करते हो कि हमें कोई गुस्सा आ रहा है 24 घंटा और उससे कोई हमें कर्म बन रहा है और उससे हमें उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा तो बाद की बात है? संसार में अनादिकाल से अनंत दुख भोग रहे हैं अभी भी, तो वो क्या है? तो ये परिभाषा ध्यान देने लायक है ना कि क्योंकि पुद्गल पिंड रूप दिव्य क्रोध है और उसके उदय में जो अक्षमा रूप भाव होता है वह भाव क्रोध है। तो 24 निरंतर 24 घंटे रहता है, ये ख्याल में आए ना। इस प्रकार का व्याख्यान पहले किया जा चुका है। देखो अपन को उस क्रोध की तो चिंता है कौन जो कभी कभी आता है ना, कि वो तो गुस्सा आना अच्छा नहीं है, जिसका गुस्सा वाला स्वभाव होता है उसका बहुत नुकसान हो जाता है, और जो लोग गुस्सा नहीं करते हैं वो लोग बहुत आराम में रहते हैं। अब गुस्सा नहीं करते हुए अनादिकाल किसने नहीं किया, गुस्सा नहीं करता तो मोक्ष में नहीं चला जाता वो, अब वो पहले किया जा चुका है। कहाँ किया जा चुका है पहले? तो उन्होंने पुग्गल पिंडो दब्बम तत्सत्ती भावकम अंतु, मेरे ख्याल से ये पंक्ति गोमटसार की है। तब देखो गोमटसार में वर्णन किया है, उसको भी इन्होंने पहले, मैंने गोमटसार पहले पढ़ लिया होगा तो उन्होंने पहले किया जा चुका है लिख दिया। अपन पढ़ाते हैं ना, तो आपको आप जो किताब पढ़े आए तब तो आखिर पढ़े आए, साहब का आचार पढ़े आए, तो हम कहते तुमने पहले पढ़ चुके हो। ऐसे जो उनके शिष्य वर्ग सामने बैठा होगा ना, अब उन्हें गोमटसार उन्हें पहले ही पढ़ा दिया होगा। पहले कह आए हैं, मैंने कहा कहते पुद्गल पिंडो दिव्यम, पुद्गल का पिंड जो है वो दिव्य कर्म है, वो तत्सत्ती वो भाव कर्म है। यहाँ अब अभी वो ये बात विशेष है। अब यहाँ क्रोध के स्थान पर मान माया ये 16 सूत्र बनाने की बात है, वो अपन उसकी चर्चा अपन कल कर चुके हैं। और ये तो 16 ही की कहते हैं, तो ये तो कहते हैं इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणामों के सूत्र बनाए जा सकते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण सूत्र बना सकते हो, 16 ही नहीं। अब कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि इतने कब बनाने की जरूरत है, लेकिन मुझे ख्याल में तो आना चाहिए ना कि जैसा परिणाम हमारे इस क्रोध के प्रति हैं वैसे ही परिणाम अनंत विभाव हों, असंख्यात प्रकार के जो विभाव हैं वो उनके प्रति होना चाहिए। अब फिर प्रश्न एक जैसे, विविध कर्मों के फल तेरा स्वरूप कैसे नहीं है, ऐसा किसी के पूछे जाने पर उत्तर दिया जाता है कि निर्विकार परम आह्लाद है लक्षण जिसका, ऐसे शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न परंतु जीव में संलग्न पर द्रव्य रूप कर्मों के उदय के समय स्फटिक की उपाधि वाले भाव के समान जो क्रोधादि भाव हैं वे मेरा स्वरूप नहीं है। इतना ही नहीं है, अपितु देह भी मेरा स्वरूप नहीं है,
यह स्पष्ट है, क्योंकि ये जड़ स्वरूप हैं, अचेतन हैं, अज्ञानी हैं, और मैं अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ। बाकी की चीज़ तो आपको स्पष्ट है, लेकिन इसमें एक बात कही है स्फटिक मणि का उदाहरण दे करके, ये समझने के लिए बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो स्फटिक मणि के समान है। अब स्फटिक मणि के पीछे कोई लाल या वो लगी रहती है ना दाग कोई चीज की, तो उसका प्रतिबिंब तो हम दर्पण में कहते हैं, प्रतिबिंब नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सामने होता है तो होता है, अब वो तो पीछे लगी है। अब कांच में और स्फटिक मणि में अंतर क्या है, जो अपन ने शास्त्रों के आधार पर पढ़ा है। अब आज की भी हमने स्फटिक मणि की प्रतिमाएं लाए तो बहुत खोज की, तो वो शास्त्र को निकाल के हमने उन्हें बताया कि हमको तो ऐसा स्फटिक मणि चाहिए, इसकी मूर्ति चाहिए। बोले वो आपके शास्त्रों में ही होगा। माने उसमें इतना बड़ा स्फटिक मणि हो, ऐसा स्फटिक मणि हो, इधर वाला जरा सा लाल, उसे बोलते हैं वो तमाल पुष्प, दो उदाहरण देते हैं ना, कौन से पुष्प में, जवाब पुष्प और तमाल पुष्प। जब आप कुसुम लगा दें यहाँ, मैंने गुलाब की कड़ी लगा दें, तो सारा स्फटिक मणि वो गुलाब के रंग का दिखेगा, ऐसा शास्त्रों में आता है। और तमाल पुष्प माने काला लगा दें तो वो काला दिखता है। अब हमने सब लगा के देखे, दिखते नहीं है जी, हमने कहा देखा। और कांच का स्वभाव क्या है कि कांच इतना है तो यहाँ लगा देंगे तो वो पारदर्शी तो है, यहाँ से तो दिखेगा, लेकिन वो पूरा कांच नहीं दिखेगा, वो उतना ही हिस्सा दिखेगा वो लाल जितना वो पीछे है। कांच में और स्फटिक मणि का अंतर समझ में आ गया ना आपके में। अब अपन को तो शास्त्र वाला स्फटिक मणि काम आएगा, तब तो समझना है, तो है ना। देखो ऐसा नहीं है, इस सब चीज़ों में ही ऐसा हुआ है, समझ लो कि है। कहते हीरा कितना मजबूत होता है, तो कहते हर चीज़ को काट देता है, आता है ना। हीरे की कलम होती है बड़ी बड़ी चीज़ों को काटने के लिए, और वो इतना मजबूत होता है, टूटता नहीं, कैसे नहीं टूटता। वो हीरा रोज ही ना हीरा वाले रोते हैं कि हमारा कितना बढ़िया हीरा टूट गया, करोड़ों का था वो लाखों का रह गया। वो भी टूटता है कि नहीं, है? मतलब वे हीरे भी टूटते हैं, मेरे कहने का मतलब। नहीं तो उनको हम जैसा चाहते हैं वैसा आकार कैसे दे दें, अंगूठी में बना के पहन कैसे सकते हैं, टूटे नहीं तो। ये तो सब वो शास्त्रों की बातें शास्त्रों के काम में काम आएंगी, और बाजार की बातें बाजार के काम आएंगी। तो अब वो ये कह रहे कि वो जो स्फटिक मणि में पीछे डांक लगी है और उससे वो लाल लाल दिखाई देने लग गया है पूरा, तो वो लालिमा किसकी है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है। ये साधारण नहीं है प्रश्न। तो अपन कहेंगे लालिमा तो स्फटिक मणि तो लाल होता ही नहीं, वो लालिमा तो उसकी है जो चीज उसमें लगी है। तो लालिमा उसकी है तो वो उसमें ही रहनी चाहिए ना, वो स्फटिक मणि में नहीं आनी चाहिए। तो वो कहता हम उसी में, आई कहाँ है, निकाल के देखो, स्फटिक मणि बिल्कुल क्लियर दिखता है, उसमें नहीं गई वो। तो वो जो हमें दिखा पूरा का पूरा लाल, वो क्या है, वो भ्रम है कि वो उस वक्त लाल हुआ है, कि वो मतलब गधे के सींग के समान है, कि आकाश के फूल के समान है। गधे का सींग आकाश का फूल ऐसा नहीं दिखा जैसा ये दिख रहा है। तो इसमें क्या रहस्य है, वो ये कहते हैं कि वो स्फटिक मणि की ही पर्याय है, वो उसमें ही ऐसी योग्यता है। और वो योग्यता निमित्त के अधीन, भाषा नहीं, एक दफे सुन लो फिर बाद में अपन कहें, उसके लगने के शर्त के साथ है। तो फिर वो तो पराधीन हो गया ना, है? तो वो कहते कि नहीं, ये ऐसा निमित्त होगा तो इसका परिणाम ऐसा होगा, इसके लिए उसकी पराधीनता का क्या सवाल है। पराधीनता तो जब हो कि जब उसको सफेद ही रहना हो, ऐसा नहीं होना हो, उसको तो कोई आगे देख से नहीं।
तो उसको बोलते हैं मूल स्वभाव, जो स्फटिक का वो। और एक औपाधिक ऐसा स्वभाव कि ऐसा निमित्त हो तो वो ऐसा हो, ये भी स्वभाव है, क्योंकि वो किसी कर्म के उदय से नहीं हुआ है। आप समझ ना? तो अब दो चीजें देखो कि स्फटिक का मूल स्वभाव और वो औपाधिक स्वभाव। अब स्फटिक में दो चीजें अलग अलग देखो, तो ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा में, आत्मा है स्फटिक मणि और कर्म का उदय है डाक, और उससे वो जो आत्मा राग रूप परिणमित हुआ वो ऐसा है जो वो स्फटिक मणि जो लाल रूप परिणमित हुआ था। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा का मूल स्वभाव तो स्फटिक जैसा निर्मल है, और औपाधिक स्वभाव, विभाव स्वभाव, पर्यायगत योग्यता वो ऐसा है कि ऐसे कर्म का उदय आए तो ऐसा दिखे। तो जब वो स्फटिक मणि में वो लग रही डांक और नीचे वो आपको दिखाई दे रहा है, तब आपको स्पष्ट ये दिखाई देना चाहिए कि मूल स्वभाव ऐसा है, ये डांक से लगा हो तो इसी का स्वभाव ऐसा है। ख्याल में आई ना? ऐसा ऐसा स्वभाव जानना चाहिए, दोनों स्वभाव ही तो हैं। इससे स्फटिक मणि का बिगड़ा तो कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा में जो राग देश मोह के भाव हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं, और वो क्षणिक हैं, क्षणिक में जब तक वो लगा रहेगा तभी तक हैं, और नहीं लगा रहेगा तो निकल जाएंगे। ऐसे ही कहते वो जब कर्म का उदय निकला तो वो गया खत्म, तो निर्मल हो जाएगा। तो आज वो विभाव स्वभाव है, और वो स्वभाव भी तो वो कहते पर द्रव्य और उसके निमित्त से होने वाला वो स्वभाव, ये दोनों आत्मा नहीं है, बस हमको ये मानना चाहिए। स्फटिक मणि मूल जो स्वभाव है वो है। कभी तो एक उस यदि वो ये नहीं मान के प्रकृत मानते हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर असर करता है, ये होता है। तो दो द्रव्यों की भिन्नता साबित नहीं होती है। मूल स्वभाव मान लेते हैं तो फिर अनंत काल तक हमेशा रहना चाहिए। तो दोनों बातें नहीं होती हैं तो एक तीसरी चीज बीच की निकाली, अब उसे आवश्यकता अनुसार कभी आत्मा की और कभी पुद्गल की कह देते, कभी उसे आत्मा चेतन और कभी अचेतन कह देते हैं। जब भेद विज्ञान की मुख्यता होती है तो अपने में नहीं रख के वो पुद्गल में अचेतन वाली पार्टी में डाल देते हैं। और ये अपराध तेरी पर्याय में हुआ है ये बताना होता है तो उसे चेतन में डाल देते हैं। ये अध्यात्म की स्टाइल है, ये आपको नहीं समझोगे तो हमेशा चक्कर खाते रहोगे, समझ जाओगे तो हर जगह बात स्पष्ट होती जाएगी। समझे ना? आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति के इस अंतर का मंथन करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनके अंतरंग में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, क्योंकि अंततो गत्वा दोनों ही निज भगवान आत्मा को देहादि और रागादि से भिन्न एक ज्ञानानंद स्वभावी बताया गया है, अनंत गुण स्वरूप बताया गया है। मैंने मुद्दे की बात यह है, प्रतिपादन में जो अंतर दिखाई देता है उसे सिद्ध क्या किया है, यही तो सिद्ध किया है ना। इन गाथाओं के आधार पर 16 अन्य अनेक गाथाएं बनाने की विधि पहले की गाथाओं में बताया है। हम कौन सी में 32 में 33 में 36 में, उस प्रकार यहां समझ लेना। अब देखिए ज्ञानी धर्मात्माओं की इस विचित्र परिणति का चित्रण जनागम में अनेक स्थानों पर बड़े ही मार्ग में ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कौन सी परिणति? जो बताई ना ऊपर अभी, सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगते हुए भी कर्मों से बनता नहीं है, इसका चित्रण जनागम में अनेक जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो एक भजन यहाँ प्रस्तुत किया है जो अपने शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है, पढ़ा होगा ना। चिन्ह मूरत दीर्घ धारिन की मोई, देखो ये छंद लिखा है और इसका अर्थ पूरा एक पेज में लिखा है। तो घर पे शांति से पढ़ लेना कि मैं बता दूं एक दफे। चलो एक दफे बता देता हूं पर फिर भी पढ़ना। चिन्ह मूरत दीर्घधारी माने चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि जिनको है उनका नाम है चिन्ह मूरत दीर्घधारी माने सम्यक दृष्टि। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा की दृष्टि जिसको है वो चिन्ह मूरत दीर्घधारी।
कि मोहे माने मुझे। अब मतलब जैसे प्राचीन हिंदी है ना, तो अभी अपन नहीं समझ सकते हैं। अभी दीपक जी पढ़ा रहे थे ना बार बार, मोड़ा 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 के नहीं मोड़ा जिसको मराठी में मुलगा बोलते हैं उसे बुंदेलखंडी में मोड़ा बोलते हैं। आप जानते हैं? राजस्थानी में छोरा है, अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं ना। तो मोड़ा, एक उसमें एक में एक मात्रा है। अब उसमें मोड़ा में क्या करें, मोड़ा मोड़ा। अब मोड़ा में मऊड़ा भी नहीं है, दो मात्राएं भी नहीं, अपने ओ और औ तो है, लेकिन उन दोनों के बीच का एक उच्चारण और है जो हिंदी में चलता है हर जगह। अब उसमें आदमी बहुत भ्रम में रहता है कि एक मात्रा लगाएं कि दो लगाएं। देखो, एक मात्रा का उच्चारण है मोड़ा और दो मात्राओं का उच्चारण है मऊड़ा। अब वो है मोड़ा, मोड़ा मोड़ा, समझ गए ना? मोड़ा जो बुंदेलखंड में बोला जाता है, तो बच्चा होता है। वास्तव में उसमें एक मात्रा के बाद में थोड़ा अनुस्वार सा लगा है, अर्ध अनुस्वार, अर्ध में भी अर्ध, तो उसे भाषा में लिखने में लगाते नहीं है, इसलिए वो ऐसा भ्रम रहता है। देखो, मुहे रीति लगत कहे अटापटी, उनका जो रीति माने चाल चलन, उनके रहने का जो स्टाइल है, उसे वो रीति अटपटी लगती है। माने वो सम्य दृष्टि जीव का जो रहन सहन है दुनिया में दिखाई देता है, वो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। क्या अटपटापन है उसमें? कि बाहर नारक की कृत दुख भोगें, बाहर में नरकी के नारकों की वेदना भोग रहे हैं। जैसे राजा सैनिक पहले नरक में है ना, तो उन्हें कोई सुविधा नहीं है। जब वो 6 महीना रह जाएंगे ना आयु के बाकी, और जब यहाँ वो गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया शुरू हो जाएगी हैं, तब वहाँ थोड़ी सुविधा उनको हो जाएगी। तब वो कहते बाड़ा बना देते हैं देवलोग, और उन मार काट थोड़ी कम हो जाती है, बस खत्म है ना। और कुछ नहीं, बराबर जैसी मार काट उनमें लगती है, जैसी गर्मी सर्दी और को लगती है, जैसी वहाँ भी लगती है नरकी में। जो नरक में गए हैं, और भले ही वो तीर्थंकर प्रकृति बंध गई, बंध में देखो, तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है, और तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी प्रकृति है। आप जानते हैं निरंतर बंधी माने क्या? कि जब से वो बनती है और जब तक उदय में नहीं आए, तब तक निरंतर बनती रहती है। तो चौथे गुणस्थान में बनती शुरू होती है, हो गई, तो 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक, माने 8वें गुणस्थान के 14 हिस्से करो, और 14 में 6 हिस्सों में 6/14 हुआ, क्या ऐसे होगा? वहां तक वो निरंतर बनती रहती है। तो उसे बोलते हैं निरंतर बंधी प्रकृति। जैसे मान लो अपन ने देवगति मान लिया, अब आप बांधी, तो अब से तब तक, जब तक उदय में नहीं आएगी, हम देवगति में नहीं पहुंच जाएंगे वहां, तब तक वो निरंतर बनती रहेगी। उसे निरंतर बंधी प्रकृति बोलते हैं। अब ये तो करुणानि योग की बात हो गई। अब मेरा जो मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि उसका क्या अर्थ हुआ, कि वो प्रकृति जिन परिणामों से बनती है, वो परिणाम उसके आज से लेकर तब तक वो निरंतर विद्यमान रहेंगे। हाँ जी, समझ में आया जी अर्थ का? नहीं, क्यों? भावों के बिना तो बन नहीं सकती वो, ऐसा नहीं मुफ्त में बनती रहेगी। इसका इनडायरेक्ट अर्थ हुआ कि वो उसके परिणाम, तीर्थंकर प्रकृति के बांधने योग परिणाम निरंतर रहेंगे। माने दर्श विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वित्तशून्यता, जो बातें जो भी उनमें संभव हैं जिस मात्रा में, वो उनकी वहां निरंतर रहेंगी। अब तीसरी भावना आप कह सकते हो कि नहीं रह सकती, अनतिचार शील और वृत्तों का पालन करना। कैसे होगा? तो ये भाई साहब, वृत्तों का पालन है ही नहीं, वृत्तों के पालन की भावना। 12 तो 16 कारण तो भावना है ना, नहीं तो वो चौथे गुणस्थान में बनना शुरू हो जाती है, और फिर ये उसको कारण बता रहे, तो ये कैसे रहेगा? समझ गया? परिणामों में उतनी विशुद्धि जिससे तीर्थंकर प्रकृति बंधे,
राजा श्रेणी के 84,000 वर्ष तक नरक में भी रहेगी। परिणामों में इतनी विशुद्धि, आप समझ लो। गुरुदेव की भाषा जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, क्या वो भी निरंतर रहेगी, उसका अर्थ ऐसा हो गया। बड़ी मशीनरी बात नहीं कि वैसे वो रहती है, ऐसा कुमारसार में लिखा रहती होगी, रहती होगी, रहती होगी, नहीं। वो परिणाम। अब वो मार काट ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें पीटते हैं, वे भी जम के दूसरों को पीटते हैं, बदला लेते हैं, बचाते हैं अपने को, मतलब बराबर पूरी तरह से उसमें लचपच के ही रहना पड़ता है ना, नहीं तो वे वहां रह ही नहीं सकते हैं। ख्याल में है ना। बाहर नारक की कृत दुख भोगे, नारक की कृत के दो अर्थ हो सकते हैं, नारकियों के द्वारा दिए गए और नरक में होने वाले, नरक अवस्था में होने वाले। अंतर सुखरस घटाघटी, सुखरस है, समरस है, वो जो चौथे अनुष्ठान में अनंतानुबंधी कसाय गई, वो मिथ्या तो गया, और उससे जो सुख की कणिका जगी वो निरंतर जगी रहती है। यदि वो जगना चली जाए ना तो मिथ्या तो आ जाए। इसलिए अंदर में इतना, बाहर इतना तकलीफ भोगते हुए भी इतना ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे ये रीति अटपटी लगती है, ये रीति। रमत अनेक सुरन संग पे नित्य से परिणति ते नित्य हटा हटी। यदि वे स्वर्ग में चले गए तो अनेक देवांगनाओं के साथ रमण करते हैं। अब स्वर्ग भी वही लेना, ऊपर वाले मत लेना ज्यादा, है जहां ये प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन उस परिणति में अंदर से एक अलगाव उनके निरंतर बना रहता है, जो सामने वाले के देखने में नहीं आता। ना वो नरक में जो समरस की घटाघटी देखने में आती है, और ना स्वर्ग में उसकी प्रवृत्ति वो हटाहटी देखने में आती है। बाहर से देखने में नहीं आएगी। बाहर से तो नरक का धमाधम मारपीट दिखाई देगी, और स्वर्ग की तो देवांगनाओं के साथ रमण कर रहे हो, यहाँ जा रहा है घूमने, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वो सब दिखाई देगा। ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि घटा घटी। देखो ये इसके लिए ये छंद मैंने आपको बताया, क्योंकि इसी का वर्णन पीछे आ रहा है। ज्ञान और वैराग्य शक्ति उसके अंदर विद्यमान है। अब वो नारकी को वैराग्य शक्ति विद्यमान है, और वो देवांगनाओं के साथ घूमने वाले और इंद्र के और देवों के को भी वैराग्य शक्ति वो विद्यमान है। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे अपन बहुत प्रेरणा प्रथमानियों को आप लोग पढ़ते हो। अब 5 लोकांतिक देव हैं, वे भी ब्रह्मचारी हैं, है ना, और ऊपर के सर्वास्थिति तक के देव हैं, वे मन में भी प्रविचार नहीं है, ये है ना। अब मैं पूछता हूँ, गुणस्थान तो दोनों का चौथा ही है ना। वो अनेक देवांगनाओं के साथ रमण करने वाले देव सम्य दृष्टि का, उसका और सर्वासिद्धि के अहिमेंद्र का एक ही गुणस्थान है। अब उनकी बंद विच्छित्ति तो जितनी प्रकृति की यहाँ है उतनी की वहाँ है, और जितने की जैसी नजरा यहाँ हो रही वैसी नजरा वहाँ हो रही, थोड़ी बहुत फर्क पड़ती होगी। तो मेरे कहने का मतलब है चौथे गुणस्थान का पेटा कितना बड़ा है, समझ गए ना। चौथे गुणस्थान का पेटा कितना बड़ा है, मनुष्य गति से समझ में नहीं आता, देव गति से समझ में आता कि नहीं आता। कि वहां तो परे अप्रविचारा का वर्णन है, और 33,000 वर्ष में गले भोजन का विकल्प आए तो गले से ही अमृत झर जाए, और वहां पर जबान झूठी नहीं हो, ऐसी खाने पीने की प्रवृत्ति है। 5 इंद्रिय के भोग ऐसे दिखाई देते हैं। अब अपना जो अवृत है ना, वो 12 प्रकार का क्या है, वो कौन से 12 प्रकार का अवृत क्या है? बोलो बोलो, खड़े हो। और 12 हो गए, 12 गिनाओ ना, फिर मेरे समझ में नहीं आता। 12 चाहिए ना। 6 काय के जीव है, तो उनसे विरक्ति हुई तो 6 हो गए। ऐसी है वो। 6 काय की जीवों की हिंसा से विरक्ति, तो 6 हो गए, और 5 इंद्रियों और मन के विषयों से विरक्ति, तो 6 जीव हो गए। ऐसे 12 हो गए। और इनको 2 बोलते इंद्रिय संयम
और प्राणी संयम, प्राणी संयम माने प्राणी की हिंसा नहीं हो। अब वो देखो सर्वहारा सिद्धि के यहाँ उनके निमित्त से एक जीव नहीं मरता, तो 6 काय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति है ना। और इंद्रियों के विषय के बारे में तो बताई है कि परे अप्रिय चारा है और खाने की स्थिति सब बताई आपको। अब ये 5 इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति और ये हिंसा बिल्कुल नहीं है, फिर भी उन्हें अवृत्ति कहा। मैंने धर्म के दर्शन किताब में लिखी है ये सब बातें। और अभी यहां पर देखो मनुष्य गति में और त्रिंच गति में जहां 5वां गुणस्थान होता है उसे अनुवृत्ति कहा ना, देशवृत्ति कहा ना। अब उसके लगाओ हिंसा, तो हिंसा वृथा थावर न संहारे, त्रिहिंसा का त्यागी है और स्थावर की तो पूरी मतलब मर्यादा में छूट है। क्या नीम की एक दातुन तोड़ के आप करो तो कोई निषेध नहीं है कि पूरे नीम को मत काट डालो। वृथा माने वृथा नहीं संवारो, अब आपके काम के लिए आप उपयोग कर सकते हो, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का है क्या नहीं सब। और त्रिश में भी भले ही कहने को है छूट वो है, लेकिन आप लोग कितने त्रिश जीवों से बच पाते हैं। वो भी पैदल चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख के भी चलें तो जमीन में और भी सूक्ष्म जीव होते क्या नहीं होते। इतनी हिंसा पाई जाती है फिर भी उन्हें संयमी। 6 काय के जीवों की विराधना पाई जा रही और वे संयमी। और 5 इंद्रियों के विषयों में भी एक एक इंद्री का लगाओ, तो स्पर्श इंद्री का परस्त्री का तो त्याग किया है, स्वस्थी तो है ना। रसना इंद्री का भी आप लगा लो, अभक्ष पदार्थों का त्याग किया है। भक्ष पदार्थों को तो खूब आनंद से मजा ले लेके खाते हैं ना, है? उसमें स्वाद लेके नहीं खाना ऐसा कुछ है क्या। शुद्ध सात्विक जो पदार्थ हैं, तो ऐसे ही ज्ञान इंद्री से इत्र फुलेर का उपयोग नहीं करें। लेकिन चंदन है ना, वो चंदन घिसते हैं तो उसका तो प्रयोग होता ही है ना। फिर घ्राण इंद्री हो गया, कर्ण इंद्री। तो कर्ण इंद्री से आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते हैं, भले ही टीवी नहीं देखें, सिनेमा देखें नहीं जाए, ना नाच गाने नहीं देखें, लेकिन बाकी जो सुंदर चीजें हैं उसे तो कोई नहीं रोक सकता है ना। और ना से ही गंदे गंदे गाना सुने, लेकिन आध्यात्मिक भजन तो सुन के आनंद लेते ही है ना। आध्यात्मिक भजन सुनना और उसमें मजा लेना, तो उसमें कोई पाप बंद है क्या, पुण्य बंद है। धर्म की बात तो बाद की बात करें कि पाप क्यों, क्या आकुलता, बिना बिना बोले काम नहीं चल सकता। ये कह रहा हूं कि वही भजन, वही मधुर कंठ वाला गाय, ख्याल नहीं ना, वो अपने आते हैं सौगानी, डॉक्टर सौगानी, आपके इनके भतीजे आते हैं, क्या नाम है, तो वो गाएं तो आप बहुत रस लेके सुनते हो। और मैं 2 पंक्ति पढ़े तो साहब आप चुप रहो, मैं भी पढ़ दो ना गद्दे में। ये क्या है, ये पंक्ति तो वो ही है ना जो पढ़ रहे हैं। तो वो जो आपका है वो कर्णेंद्री का विषय का भोग कर रहे हैं आप, क्योंकि भले ही आध्यात्मिक भजन के नाम से और आपने को सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया आप समझ गए ना। मैंने सब लिखा है उसमें ये सब बातें कि आपको मीठे कंठ से दी तो कर्णेंद्री का विषय है वो। और ऐसे ही मैं एक वाक्य लिखा है मैंने कि कितना बढ़िया सुरम्य पर्वत है, एकदम कुंडलाकार, एकदम ऐसा हरियाली, ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी यहीं काट दो। क्यों हो गया ना परिग्रह, बोलो। मुनिराजों को 3 दिन से ज्यादा सर्दियों के दिनों में ऐसा है ना 5 दिन है, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। एक गांव में, छोटा गांव हो तो इतना, बड़े गांव तो नक्की है। क्यों कि उससे राग हो जाता है। अब ये राग के सूचक शब्द नहीं है। इतनी बढ़िया जगह, ऐसा लगता है सारी जिंदगी काट दूं और अब क्या करूं, लेकिन मुनिराज तो रुक नहीं सकते ना, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। तो इसका मतलब गुलाम मार्ग हो, खेमचंद भाई की शब्द में गुलाम मार्ग हो गया ना। तुम शास्त्रों का गुलाम है, तेरा मन तो यही कहता है, तेरा परिग्रह तो हो ही गया ना। कितनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आती है, कैसा होता है नेचुरल है, तुम उससे रम नहीं सकता कहीं। तो ये
लिखा ना, उनके ज्ञान और वैराग्य शक्ति है नरक में देवताओं के भी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब बातें कहकर कि हमको संयम नाम की चिड़िया को उसमें खोजना चाहिए। हम जो इसमें खोजते हैं ना इनकी क्रियाकांड में और स्वभावों में, कि जो उनके नहीं है वो इस पंचम गुण स्थान वाले ग्रस्त के है। वो संयम कोई उस चीज का नाम है, वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। नहीं आता है तो समझ लो संयम की परिभाषा हम नहीं जानते। रटी रटाई बातें बोलना अलग बात है, जो लिखा ना श्रीमद ने, कुछ और रहा इन साधन से, ये जो तुमने साधन किए इससे कुछ बाकी रह गया। नहीं तो हम क्यों दें, इतने करने के बाद तो मोक्ष गारंटी से होता है, तो हमें मोक्ष क्यों नहीं हुआ? हम क्यों इस संसार में रखड़ रहे? तो कोई ना कोई कारण तो विद्यमान है। तो वास्तव में सच्ची बात तो ये है, मेरा तो बहुत स्पष्ट मुझे समझ में आता है, विचार तो क्या है कि ना तो श्रद्धा का हमको सम्यक सही रूप मालूम है, ना ज्ञान का, ना चारित्र का। अब सब बातें करने से क्या होता है, धारण करो धारण करो, क्या धारण करो पता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पंचम काल में असली मुनि कुंद कुंद जैसे कोई महान भावलिंगी संत आ जाएं तो भी हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, कोई ज्ञानी धर्मात्मा आ जाए तो भी हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो पहचान का चिन्ह ही हमारे पास नहीं है। वो टोडरमल जी ने बता दिया कि भाई व्यवहार व्यवहार देख करके निपटा लो। वो तो निपटाने की बात हुई, क्योंकि व्यवहार तो हमें किसी ने हर एक से करना ही पड़ेगा ना। क्यों? व्यवहार तो हमें हर एक से करना ही पड़ेगा ना, तो हम हर एक से व्यवहार तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो विद्वानों को साथ विद्वानों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा ना, है करना पड़ेगा ना। तो अब जो विद्वानों की लिस्ट है 600 की 700 की, अब उन्हीं को मान के विद्वान और आइए वैसे ही सम्मान देना पड़ेगा, स्टेज पे बैठाना पड़ेगा, जो भी हमें करना पड़ेगा। अब वो जो सच्चा ज्ञानी और वो निकाल के हम कैसे निकालेंगे? वो व्यवहार के लिए जो टोडरमल जी ने बताया वो सही बात है, उसमें भी नहीं चूकना चाहिए, नहीं तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा, हम दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन असली बात भी हमारी दृष्टि में से गौण नहीं होना चाहिए कि संबंध का स्वरूप ख्याल में नहीं आता। वो अपनापन की बात जैसे मैंने बताई थी, ये संयम की बात आ गई। ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल, कर्मों का जो फल है भोगत, कर्मों के फल को भोगते हैं, फल भोगत। अब जो कोमा लगा दिया ये भाव की दृष्टि से सही नहीं है, छंद के अनुरोध से लगा दिया। मैं तो लगाता नहीं हूं बीच में कोमा, ये दोहा मुहा में भी नहीं लगाता, आपने देखा होगा बुद्धिपूर्वक, क्योंकि ये लगाने से तकलीफ खड़ी हो जाती है। अब नीचे में लगा ही नहीं है, ऊपर काय को लगा दिया? छंद में लगाओ तो नीचे भी लगना चाहिए। क्या समझ में आया कि विधि फल भोगत, कर्म के फल को भोगते हुए, इसे तोड़ दिया ना, उल्टा इकट्ठा था, जोड़ना चाहिए था। परंतु विधि घटा घटी, कर्म घटते जाते हैं, वादा ना, कर्म 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 घटते जाते हैं। कर्म का फल भोगते हैं तो नए बंधना चाहिए, नए बंधना चाहिए तो पुराने घटना चाहिए, लेकिन यहाँ घटते जाते हैं। ये बड़ा अटपटा लगता है कि हम भोगें तो हमारे घटे नहीं, वे भोगें तो हमें घटते जाते हैं। और जे भव हेतु अवध के, हाँ, सदन निवासी, यद्यपि घर में रहते हैं क्यों गृहस्थ है ना, तदपि उदासी, तो भी उससे उदास रहते हैं। अब घर में रहते हुए उदासी समझ में आनी चाहिए, है क्या? तो अब काय को माने उदासी कि वो बिल्कुल अलग नहीं है, हर बात में बोले। कुछ लोग उदासी दिखाने के लिए नकली उदासी वो बनाते रहते हैं, क्या समझ गया ना। इंदौर में उदासीन आश्रम बनाया था सेठ जी ने, उदासीन आश्रम नाम से संस्था सबसे पहले इंदौर में ही हुकुमचंद सेठ ने बनाई। और उसमें जितने ब्रह्मचारी लोग रहते थे तो बिल्कुल, मैं कोई शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरे बहुत मित्र भी रहते थे और अच्छे अच्छे लोग भी रहते थे, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अत्यंत जिसे दुनिया में उदासी बोलते, सचमुच में वैसे ही उदास थे। मरे मरे अधमरे से, अभी मैं ज़्यादा शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, आप अंदर समझ लो, बस ऐसे बैठे हम और बाबू भाई वगैरह गए, क्या ये उदासीनता का ये अर्थ है? अरे उदासीन इतने उत्साह है,
ये उदासीन तो स्वामी जी जैसे लोग हैं, जब प्रवचन करते तो खिलखिला के कितने मस्त दिखाई देते। जैसे आप देखो कि हंसते थे वो, मतलब आनंद से, जो अंदर में संसार से उदास हैं और अंदर के आनंद से जो खूब अंदर भरे हुए हैं, तो उनका तो प्रसन्नता दिखनी चाहिए ना। ये मरा मरापन कैसे दिखता है? मैले मैले कपड़े जो कभी धुले नहीं, धुले तो वैराग्य खत्म हो जाता है। कपड़ा साफ हो तो वैराग्य खत्म हो जाता है। अब वो स्वामी जी वे सब मिल के यही आरोप लगाते, बिल्कुल झकाझक दुपट्टा। अरे भाई, तुम्हारे दुपट्टे भी तुम नहीं धोते हो, उनके भी वे नहीं धोते हैं, तुम्हारे भी नौकर चाकर धोते, अलग लोग धोते हैं, क्यों? समझे ना? तो वो क्यों नहीं नीट एंड क्लीन क्यों नहीं पहने? और मोटे मोटे कपड़े, ये क्या है? ये क्यों? एक बढ़िया कपड़े नहीं पहन सकते हैं? उसे उदासीनता का क्या लेना देना है? अभी भी वे नौकदार टोपी हम लोग पढ़ते थे तब भी, तो हमारे गुरु जी थे, घुमर साहब पढ़ाते थे हमको, अर्थशास्त्री पढ़ाते थे, कलम नन्हेलाल जी सिद्धांत शास्त्री। तो हम लोग तो उस वक्त भी प्रवचन करने लग गए थे ना, और अच्छा लच्छेदार भाषा में बढ़िया प्रवचन करते थे, और उन लोगों का तो पुराने टाइप का चलता था, तो लोग हमारे को पसंद करते थे ज़्यादा उस गांव में भी। तो वो गुरुजी हमको समझाते थे कभी कभी, और हम लोग जैसे सभी टोपी वोपी लगा करके एकदम अप टू डेट रह करके जाते थे। ये नोक वाली टोपी काम नहीं आएगी। ये नोक वाली टोपी के गीत हम तब से सुनते आ और आज तक सुनना पड़ते हैं। क्या करें? क्यों? कि हमारे जो उदासीन पंडित है ना, उस टोपी को ऐसी गुड़गुड़ी करके ऐसी जेब में रख लेते हैं, पूछते सिद्धांत शास्त्री बड़े, और फिर बाद में ऐसे करके आगे ऐसी लगा लेते, शायद ऐसी 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 कुछ भी पता नहीं है, और वे अपने को उदास समझते। उदासी से इसका क्या लेना देना है? हम तो विद्यार्थियों को ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं कि जब तुम क्लास में क्लास लेने जाओ तो एकदम सही होना चाहिए, तुम्हारे बाल भी सही होना चाहिए, ये सब कपड़ा लत्ते भी सही होना चाहिए, बटन भी सही लगे होना चाहिए। कलेक्टर को भी आदेश होता है कि वो बंद कोट, गले का कोट पहने और वो पूरे कोट बटन लगा के पहने। क्यों? क्योंकि एक एब नॉर्मल ड्रेस यदि रहेगी तो लड़कों का ध्यान उस पर जाता है, वो तुझे पढ़ नहीं सकते, वो यही देखते रहेंगे। यदि मेरा ये बटन एक ऊपर एक नीचे ऐसा लगा हो तो तुम 1 घंटा बटन ही बटन देखोगे, मेरा प्रवचन नहीं सुन सकते हैं? टोपी भी एब नॉर्मल हो, ख्याल में आई ना, तो भी वो उल्टी लगा ऐसी, तो भी इसी को देखते रहोगे। ये यही होश नहीं, हम समझते हैं कि हम बैरागी है ना, सीधी लगा लेंगे तो बैरागी, ऐसे देख के कांच में देख के ढंग से लगा लें, क्यों? तो फिर हम बैरागी नहीं कहलाएंगे। ये बैरागी का चिन्ह नहीं है भाई साहब, हैं? ये मरियल बना बैराग का चिन्ह नहीं है, हैं? माने धर्म होते ही तो जिंदा दिली आनी चाहिए ना, स्फूर्ति आनी चाहिए ना। थकावट से थके 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 अधमरे से कहाँ का जाना है? देखो, जे भव हेतु अबुझ के ते तस करत बंध की झटाझटी। ये झटाझटी क्या है? भाई ये झटाझटी है, समझ में आया कि नहीं है? झटकार देते हैं, कूड़ा मूड़ा झड़ जाता है। करत बंध की झटाझटी लिखा मैंने, झटकार ना लिखा ना नीचे। नारक पशुतीय संदित्व किलत्र प्रकृतन की है कटाकटी। ये आप लोगों का ध्यान रखा। नरक गति, पशु गति, तिरंज गति, नपुंसक, विकलत्र, 2 इंद्री 3 4 इंद्री, इन कर्म की प्रकृतियां निरंतर कटती रहती हैं। ये तुम ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे लिए बता दिया है, इसलिए कहा कि वो तो मिथ्यात्व भी तो कटाकटी होती रहती है ना। वो 41 प्रकृतियों में यही क्यों गिनाई उनने? 41 प्रकृतियों के अंदर सत्ता में हो कटाकटी होती रहती क्या नहीं?
लेकिन ये जगत की समझ में जल्दी आती हैं। क्यों? देखो सच बोलना, नरक का जितना डर हमें है उतना मिथ्यात्व का है। बोलो खतरनाक ज्यादा कौन है? अनंतानंदी क्रोधमान माया का उतना भय है कि त्रिंद गति का भय है। गधा हो जाने का जितना डर है उतना डर इनसे है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो जिनसे आप डरते हो बता दिया, ये नारक पशु तीय संड विकल त्रय प्रकृति की है कटाकटी। तो इनके साथ में और जो जिनकी कटाकटी होती हो सब समझ लेना। आ गया? संयम धर न सके पे संयम धारण की उर चटा चटी। संयम धारने, लेकिन आगे गुणस्थान बढ़ाने का उनका भाव है ना, वो चटाचटी निरंतर लग रही है। तासु सुयस गुण की दौलत के लगी रहे नित रटा रटी। उनके यश, कौन? ऐसे सम्यक दृष्टियों का जो यश है और जो उनके गुण हैं उनके अंदर में रटा रटी निरंतर मैं वही रटता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, मैं उसी बारे में विचार करता रहता हूँ कि सम्यक दृष्टियों की जो मूर्ति कैसी है, अद्भुत नीति वो गजब की है। और इसमें लिखा है, देखो पेज तक पूरा पढ़ना, ये 1.5 पेज में लिखा है। अब जो अपन जहाँ आ गए हैं वो बहुत मार्मिक छंद है, और इस छंद पर देखो इसमें अपन ने कितने पेज लिखे हैं। देखो 5, 7, 10 पेज हैं, इतने पेज लिखे हैं। तुम पढ़ के आना। यदि अपन यहाँ पूरे पढ़ेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। हैं? सब लोग पढ़ के आना, मैं पूछूंगा कल। छंद अभी पढ़ते हैं, पढ़ो। कितना सरस पद्यानुवाद है, एकदम एक एक बात ख्याल में आती जाती है। प्रकरण क्या है? प्रकरण तो वही चल रहा है ना, अपन आ रहे हैं कि वो दिव्य मूर्त सम्यक दृष्टि जीवों की ऐसी चाल है, ऐसी चाल है, बाहर से ऐसा दिखाई देते हैं, ऐसा दे उनकी कर्म करते हैं, प्रकृतियाँ नहीं बनती हैं, पुरानी कटती जाती हैं, वो सब महिमा बताई ना हैं। तो वो ऐसा वो कहते हैं, कोई भी अज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जीव की महिमा सुनकर, सम्यक दर्शन तो उसे है नहीं, और किसी भी चीज को सम्यक दर्शन मानकर, और ऐसा मान करके मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और फिर वो सारी अनर्गल प्रवृत्तियां करता है। जो देखा ना सम्यक दृष्टि के पाई जाती हैं, उन सारी प्रवृत्तियों में लगता है, खोटी प्रवृत्तियों में, तो वो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। अब वो कहते हैं हम उसकी बात नहीं कह रहे, वो खोटी प्रवृत्तियां तो कदाचित छोड़ देता है। सुनना, कहाँ तक छोड़ देता है? अनुमृत ले लेता है, महामृत ले लेता है, समितियों का पालन करने लगता है, 4 हाथ जमीन देख के चलने लगता है। फिर भी और वो अंदर में सम्यक दर्शन क्या है और संयम क्या है वो नहीं जानता है। तो ऐसे जीवों की क्या दुर्दशा होती है उसका वर्णन इस छंद में किया है। देखो दूसरी पंक्ति में है, इत्तुदानो पुलक बदना, ऐसा कहकर उठाया है मुँह ऊपर को। बदन माने मुख होता है ना, और पुलक गाल फुलाए हैं गाल जिसने, हम समझते क्या? कैसे शब्द तो देखो क्या चुना है,
है? और उसका मैंने हिंदी पद्यानुवाद किया ना, यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन मस्तक उठा। बदन माने कोई उर्दू का बदन नहीं है, संस्कृत का बदन है। उर्दू के बदन में और संस्कृत के बदन में क्या अंतर है? उर्दू में बदन शरीर को बोलते हैं और संस्कृत में बदन मुख को बोलते हैं। बदनाम बुजमन मुख कमल आता ना है? देखो, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, न जातु बंधे न मे स्यात्। शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टियों को बंध नहीं होता। ये तो शास्त्र की पकड़ ली और अपन मैं सम्यक दृष्टि हूं ये मान लिया, बस खत्म। सम्यक दृष्टि स्वयं अयम अहम, ये मैं जो हूं वो सम्यक दृष्टि हूं। और जातु बंधो न मे स्यात्, और सम्यक दृष्टियों को बंध नहीं होता, इसलिए मेरे को भी बंध नहीं होगा। तो मैं काय को डरूं फिर? फिर मैं ये काम करने से डरूं क्यों? ऐसा सोचकर उठाई है गर्दन जिसने और फुलाए हैं गाल जिसने, रागिणो प्याचरंतु, और रागियों जैसा आचरण करते हैं। वे आलम बनताम समिति परताम, वे भले ही समितियों को धारण करें, महावृत्ति को धारण करें, ते अद्यापि पापा, लेकिन वे आज भी पापी ही हैं। पापी शब्द का प्रयोग किया, पापा लिखा ना, देखो पापा एक वचन नहीं लिखे, बहुवचन क्यों लिखा? क्योंकि ते लिखा ना, ते माने बे, ऐसे लोग, एक की बात नहीं है ना। देखो आजकल ये शब्द चला है पापा। आप बच्चे जब आपको पापा पापा कहते हैं तो आप कितने खुश होते हो? लेकिन पापा का अर्थ समझ में आ जाए तो कल जा सके बेटा मेरे को पापा मत कहना है। पापा मानो क्या है? पाप के पिंड। पापी और पापा में क्या फर्क है? पापी तो उसे बोलते हैं कि पाप हो अलग और आदमी हो अलग, और पाप के संयोग से उसे पापी कहा जाए। समझ गया ना? माने वो कभी कभी करे तो कभी कभी पापी होगा। वो पाप हो गया अलग, वो कभी कभी करेगा तब पापी होगा, जब धर्म करेगा तब धर्मी होगा, पुण्य करेगा तब पुण्य होगा। और ये पापी पापा माने वो साक्षात पाप है, पाप की मूर्ति है, पापी नहीं। भेद पाप और उसमें भेद ही नहीं रहा। अंतर समझ आ गया ना? ते अद्यापि पापा, वे अभी भी साक्षात पाप की मूर्ति हैं। सम्यक रिक्ता लगाना, फिर वे आत्मा को जानते नहीं हैं, उससे विरह जिनको प्राप्त हुआ है, इसलिए वो सम्यक दर्शन से रहित साक्षात पापी ही हैं। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, बिल्कुल क्लियर है ना? हूं बंद से विरहित सदा, ये भी क्लियर हो गया। यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन, बदन माने चेहरा, और मस्तक उठा, जो समिति आलम में। अब कौन आलम, समिति आलम मन करने वाले कौन होंगे ये समझ लो। मैं नहीं जानता, समझ लो। महावृत्त आचरें, समझिए ना? अब तो स्पष्ट हो गई ना? पर पापमय, लेकिन वे पापा माने पापमय। अब इन दोनों का एक ही अर्थ है ना? पर पापमय और दिग्मूढ़, दिग्मूढ़ जीवों का अरे जीवन नहीं अध्यात्ममय, उनका अध्यात्ममय जीवन नहीं है। ये प्रकरण समय हो गया, प्रकरण भी हो गया, लेकिन मैं एक घटना याद जरूर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ एक आध्यात्मिक सम्मेलन किया था श्वेतांबर समाज ने, जैसे मोरारजी देसाई को बुलाया था और मुझे भी बुलाया था। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, अब फिर वहाँ भाषण हुए अध्यात्म पर, तो बस वही सब क्रियाकांड की बातें और अध्यात्म के नाम पर वो सब उन्होंने करी। अपन ने भी अपनी बात करी।
फिर बाद में उनका वो रखा था खाना, नाश्ता मास्ता रखते हैं ना वो पार्टी, तो वो गोलछा गार्डन है ना, जब अपन आगरा जाते हैं तो वो शुरू होता है ना, तो बगल में ही है उस गोलछा गार्डन में। तो हमको भी साथ में ले गए, जो स्टेज वाले सब थे ना, तो साथ में ले गए। तो बैठे बैठे बात तो करते ही हैं, फिर क्या करें, कुछ ना कुछ तो बात तो करनी पड़ती है। तो मैंने उनसे कहा कि अपन अध्यात्म सम्मेलन की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन इसमें अध्यात्म माने तो होता है आत्मा अधि माने जानना, और आत्मा प्लस अधि, आत्मा को जानना, उसका नाम अध्यात्म है। तो इसमें आत्मा के जानने की तो बात आई नहीं। तो ऐसा देखने लग गया मेरे हुआ था नीचे। देखिए ये सारे क्रियाकांड को जो अध्यात्म से विरुद्ध है, उसे हम अध्यात्म के नाम पे कहते हैं, अध्यात्म है, अध्यात्म है, अध्यात्म, अध्यात्म के नाम पे ये सब बातें करते हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ तो फिर प्योर आत्मा की चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो जैन दर्शन के अनुसार हो, चाहे बौद्ध दर्शन के अनुसार हो, चाहे वेदांत के अनुसार हो, चाहे मुसलमानों के, माने किसी भी धर्म का अध्यात्म तो तब कहलाएगा ना जब उसमें आत्मा की चर्चा। उसमें इससे क्या फर्क पड़ता है, जैन धर्म की अध्यात्म की बात मत करो, है ना। लेकिन ये सब जो हमारे साधु हैं उन सबको आध्यात्मिक संत, आध्यात्मिक संत, आत्मा की बातें नहीं करते। माने अध्यात्म शब्द की भी व्युत्पत्ति क्या है, उसका अर्थ क्या है, हम उस पर भी विचार नहीं करते गंभीरता से। कम से कम उस पर तो विचार करें ना कि अध्यात्म के घेरे में क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आना चाहिए। अभी तो जो असली अध्यात्म तो गायब ही हो गया, और जो क्रियाकांड जो अध्यात्म का विरोधी है वो क्रिया अध्यात्म के नाम पर छा गया। अब ये सब आध्यात्मिक योगा के शिविर लगाएंगे, सब आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक गुरु हैं कौन, बाबा रामदेव आध्यात्मिक गुरु हैं। सब जरा सा नाम होता है, भीड़ दिखती है तो बस मोह सताने लगता है, नेता बनना है, चुनाव जीतना है, नेता बनना है, और कुछ नहीं। यदि वो उनको इतनी भीड़ नहीं होती सामने, तो शायद उनके जीवन में मन में विकल्प भी नहीं आता कि हमको नेता बनना है? और यदि और ज्यादा हो जाए और चुनाव अच्छी तरह से जीत जाए तो प्रधानमंत्री बनना है। वो एक और है, वो संत साबा बांधे रहते हैं, तो वो क्या नाम है, एमपी हैं, एमपी हैं। वो अन्ना साहब के साथ जुड़ गए, वहाँ खड़े हो गए, फिर ये करने लग गए, और फिर उसमें पहुँच गए। क्या वो है, आज टीवी पे आता है एक शो, मैं तो उसे एक सेकंड नहीं देख सकता, कभी बीच में निकल आए तो मुझे वो उसका विज्ञापन भी नहीं देखना पसंद है। क्या क्या बोलते उसे, हैं? हाँ, बिग बॉस, वो बिग बॉस में पहुँच गए। अब वे भी संत हैं आध्यात्मिक। अब साफा वही बांधे, वे गेरुआ कपड़ी पहने, और वही सब कहना है। और उनने वहाँ ठोक दिया कि क्यों जा रहा है बिग बॉस में, कि मुझे लोकसभा से ज़्यादा अच्छा लगता है वो। क्यों? इतनी उद्दंडता यहाँ होती है, इतनी वहाँ कुर्सी नहीं फिकती हैं, टूटती नहीं है जितनी यहाँ टूटती हैं। तो उन्होंने कहा दावा करो इज्जत का, एक अपमान कर दिया लोकसभा का, एक इसका क्या है ये सब अध्यात्म। ये अध्यात्म क्या चीज है, उस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, वही सब अध्यात्म गुरु बन गए। दादा विदेश से आए थे एक बार, बराबर